नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे राजधानी रांची की। राजधानी रांची में इन दिनों हर जगह शहरों में, कॉलोनियों में और मोहल्लों के अंदर कचरे का अंबार देखने को मिल रहा है। और स्थिति ये इसलिए है क्योंकि ट्रैक्टर संचालक हड़ताल पर हैं और ये स्थिति पिछले कई दिनों से है। ट्रैक्टर संचालक हड़ताल पर हैं, इस वजह से कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। और देखिए, इनकी मांग है कि 1 जुलाई 2024 से अगस्त तक का, यानी पिछले 1 साल से इन्हें किराए का भुगतान नहीं हुआ है। और जब ये पैसे मांगते हैं तो अधिकारी ट्रैक्टर हटा देने की धमकी देते हैं। और इसे लेकर अब ट्रैक्टर चालक एकजुट हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि भाई उनके भी खर्चे हैं, भुगतान मिलना जरूरी है, नहीं तो मेंटेनेंस तक का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? आखिर कोई पहल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लगातार यहां कचरा फैला हुआ है और ट्रैक्टर संचालक हड़ताल पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची की जो स्वच्छता व्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा गई है। दरअसल पिछले 4 दिनों से जो ट्रैक्टर संचालक हैं, जिन्हें रांची नगर निगम टेंडर पर लेके ट्रैक्टरों का संचालन करवाती थी, उनके जो बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और 4 दिनों से कह सकते हैं कि पूरे तरीके से हड़ताल पर ट्रैक्टर संचालक चल गए हैं। और कचहरी में स्थित जो नागा बाबा खटाल है, वहीं पर जो डंपिंग यार्ड है, वहीं पर सभी ट्रैक्टर संचालक धरने पे बैठ गए हैं और जो कचरे का उठाव वो नहीं हो पा रहा है। अब सबसे पहले के जो प्रभाव पड़ रहे हैं इस हड़ताल से, उसके विषय में यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से जो रांची नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था सुचारू करने की जिम्मेवारी है, उनमें स्वच्छता कॉरपोरेशन को, जो प्राइवेट एजेंसी है, उसे जिम्मा दिया गया था कि 100 दिनों के अंदर राजधानी रांची की जो 53 वार्ड हैं, उन वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उन 100 दिनों में लगभग 50 दिनों का समय पूरा हो चुका है और इन 50 दिनों में भी वो तस्वीर राजधानी रांची में नहीं देखने को मिल रही है। अब जहां यदि स्वच्छता कॉरपोरेशन के विषय में पहले बात करें तो कॉरपोरेशन की जो गाड़ियां हैं, जो वैन है, जो ट्रैक्टर है, वो सिर्फ जो मेन रोड है, जो मुख्य मार्ग है, वहां से कचरे का उठाव कर रही है। लेकिन गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लग चुका है। और खासकर जब अभी पर्व त्यौहार चल रहे हैं, त्यौहार का सीजन है, आज आप समझ सकते हैं कि कर्मा जैसा पर्व है झारखंड में, और गणेश चतुर्थी भी इस दौरान मनाए जा रहे हैं, तो चारों ओर कचरों का अंबार लग गया है। और जब बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो कचरा पूरे तरीके से गीला हो जा रहा है। और जो थोड़े बहुत डस्टबिन लगाए गए हैं, वो डस्टबिन पूरे तरीके से भर गए हैं। लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वो टैक्स तो दे रहे हैं, बावजूद इसके कचरे का उठाव नहीं किया जा रहा है। 100 दिनों के कह सकते हैं कि जो टारगेट दिया गया था स्वच्छता कॉरपोरेशन को, उनमें 50 दिन पूरे हो गए हैं। ये तो स्वच्छता कॉरपोरेशन की बात हुई। वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट के तहत कह सकते हैं कि जिन ट्रैक्टरों को हायर किया रांची नगर निगम ने किया था, उनका पिछले 1 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है और आधा वेतन का भुगतान हुआ है। ऐसे में संचालक पूरे तरीके से नाराज है। उनकी एक ही मांग है कि उनकी जो बकाया राशि है वो भुगतान कर दे, वो फिर से काम पर लौट जाएंगे। फिलहाल इसको लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक कुछ इस प्रकार से बात नहीं हुई है कि ये पूरा हड़ताल खत्म हो सके। बीते दिन भी ट्रैक्टर संचालक ने भिक्षाटन करने की कह सकते हैं कि मन बनाई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज की तस्वीर बात किया तो आज जब 4 दिन बीत गए हैं तो कहीं ना कहीं रांची नगर निगम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि शहर के चारों ओर कचरों का अंबार लग गया है। खासकर जब आप अलग अलग वार्ड की बात कर ले और इन 176 ट्रैक्टर हैं जो प्राइवेट से चलवाए जा रहे हैं, कह सकते हैं कि जो एजेंसी के थ्रू नहीं है, जो अपने अपने ट्रैक्टरों को जिन्होंने रांची नगर निगम में दिया है, तो इन 176 ट्रैक्टर के मालिक अब पूरे तरीके से सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि उनका बकाया राशि का भुगतान हो, वो फिर से काम पर लौट जाएंगे। लेकिन कब तक रांची नगर निगम शहर को साफ करने में उन ट्रैक्टर संचालकों की कह सकते हैं कि मांग को पूरा करता है, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। क्योंकि खासकर अभी बरसात के दिनों में आप जिस ओर जाइएगा राजधानी रांची में,
उस ओर आपको कचड़ों का अंबार दिखेगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक सप्ताह से कचड़े नहीं उठाए गए हैं और जब रोजाना 2-3 दिनों से बारिश हो रही है तो पूरे तरीके से जल जमाव की स्थिति के साथ साथ कचड़ों का अंबार लग गया है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं लोगों के सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में डेंगू मलेरिया का खतरा और बढ़ जाएगा। और ऐसे में बिल्कुल सौरभ, देखिए त्योहारों का मौसम आ रहा है, त्योहार शुरू होने वाले हैं और ऐसे में अगर नगर निगम तत्काल इस समस्या का समाधान नहीं करता है, और देखिए सवाल तो पूरे सिस्टम पर, सरकार पर भी उठता है कि नगर विकास मंत्री भी इस पर मौन साधे हुए हैं जबकि 4 दिनों का वक्त बीत चुका है। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिन ही दिशा की जो बैठक हुई है वहां पर भी स्थानीय विधायक सीपी सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने नगर निगम के कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चारों ओर जो गली है, मोहल्ले हैं, वहां उन गली मोहल्लों में कह सकते हैं कि कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम को अपनी जिम्मेवारी देखनी चाहिए और कई बातों का जिक्र किया गया है। और ऐसे में नगर विकास मंत्री की बात किया तो आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित जरूर करना होगा कि आप राजधानी रांची की तस्वीर कैसी बनाते हैं, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं आप उनका स्वागत कैसे करते हैं। हमने कुछ दिनों पहले ही जो ITI बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड है, वहां की भी तस्वीर दिखाई। वहां पर भी नगर निगम के कार्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप समझिए कि राजधानी रांची में लोगों का स्वागत किस प्रकार से किया जा रहा है। और स्वागत तो छोड़िए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, रांची नगर निगम सालाना लाखों करोड़ों का टैक्स वसूल रहा है, बावजूद लोग गंदगी में रहने को मजबूर है। नालियों की साफ सफाई नहीं की जा रही है, कचड़े का उठाव नहीं किया जा रहा है। बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से बीमारी को आमंत्रण देने वाला एक संदेश दिखाई दे रहा है। अब कब तक ये पूरी मांग मानी जाती है ट्रैक्टर संचालकों की कि फिर से 176 ट्रैक्टर आपको रांची की सड़कों पर दौड़ता दिखे और कचड़े का उठाव करता दिखे, ये काफी अहम हो जा रहा है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर पहल क्या कुछ होती है और इसके नतीजे क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि त्योहारी मौसम में इस तरह से हड़ताल कहीं न कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।